बीपीएससी 70वीं भर्ती 2024 न्यू नोटिस जारी। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। सबसे पहला चीज़ देखिएगा तो सीटों की संख्या में वृद्धि। तो अब कितना क्या सीट है, चलिए फटाफट आप सभी देखिए। दूसरा चीज़ देखिएगा एडिट का ऑप्शन। तो एडिट का ऑप्शन आप सभी इंतजार में थे, तो फाइनली बीपीएससी की ओर से एडिट का ऑप्शन भी दे दिया गया है। तो कैसे क्या एडिट होगा, फुल प्रोसेस आप लोगों को बताने वाले हैं। और तीसरा चीज़ देखिएगा दोस्तों, फॉर्म के डेट में भी बदलाव हो गया, यानी फॉर्म भरने का डेट भी बढ़ा दिया गया है। तो क्या कुछ है, चलिए आप सभी फुल डिटेल्स में देखिए। और आप सभी पीटी एग्जाम के इंतजार में है कि पीटी परीक्षा कब होगी, तो इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और अभी देखिएगा तो वैकेंसी को लेकर, इसके बाद देखिएगा फॉर्म में सुधार को लेकर, डेट को लेकर न्यू नोटिस जारी किया गया है। तो सबसे पहले तो आप सभी सीट कितना क्या बढ़ा है, कौन से पोस्ट का, चलिए यहाँ से देखिएगा तो एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा शुद्धि पत्र है, तो ये नोटिस है। और यहाँ पर देखिएगा तो 23 सितंबर को जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, 28 सितंबर से फॉर्म भराना शुरू हुआ है, तो इसमें कुछ यहाँ पर संशोधन हुआ है। तो बीपीएससी रूल के अनुसार बिहार में देखिएगा, बिहार एसएससी या फिर बीपीएससी के माध्यम से जो भी बहाली आती है, तो इसमें अलग अलग विभागों से अलग अलग तरह का सीट शामिल रहता है। तो रूल ये है कि पीटी एग्जाम से पहले जो भी आयोग के पास अधियाचना आएगी उसको शामिल कर लिया जाता है। तो इसलिए देखिएगा यहाँ पर तो जिस भी विभाग से बीपीएससी के पास अधियाचना आई है वैकेंसी को लेकर, इसमें शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा रिक्तियों में जोर दिया गया है। पहला दिखेगा प्रोबेशन पदाधिकारी गृह विभाग से संबंधित है, लेवल 9 हायर लेवल का पोस्ट है। तो इसमें देखिएगा कुल 35 सीट है, मिनिमम एज 22 साल है। देखिए बीपीएससी फॉर्म भरने के लिए 20 साल, 21 साल, 22 साल है। तो अलग अलग तरह के पोस्ट के अनुसार एज है। तो अगर आपका मिनिमम एज 20 साल कंप्लीट है और दूसरा चीज़ ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जो 20 वर्ष वाले एज वाले रहेंगे उसी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहिएगा। तो इसमें 22 साल मिनिमम एज का कंडीशन है, मैक्सिमम वही है 37 साल वाला। जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल, बीसी में 40 साल, एससी एसटी में 42 साल। तो मैक्सिमम एज सभी पोस्ट में देखिएगा सेम ही है। इसके बाद देखिएगा एक है सहायक निबंधक सहयोग समिति समकक्ष सहकारिता विभाग से संबंधित है। इसमें देखिएगा 29 सीट है, तो 35 और 29 मिलाकर टोटल 64 सीट हो गया। ये नीचे में जो सीट दिया हुआ है ना, कुछ नए स्टूडेंट रहते हैं खास करके दूसरे राज्य वाले, तो उसको ये लगता है कि ये भी सीट है। ये सीट नहीं है, ये महिलाओं के लिए सीट है। इसमें देखिएगा ऊपर जो भी सीट है ये मेन सीट हुआ 15 जनरल कैटेगरी का, जिसमें से 5 महिलाओं का सीट है। तो 35 टोटल सीट है, जिसमें से 11 महिलाओं के लिए सीट है। इसमें देखिएगा 29 सीट है, 29 में से 9 महिलाओं के लिए है, 64 सीट पे से 20 महिलाओं के लिए। तो नीचे वाले महिलाओं के लिए सीट है। बिहार में 35% अलग से आरक्षण है। इसके बाद देखिएगा सारणी 2, तो यहाँ पर एक और पोस्ट है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष वित्त विभाग में, लेवल 9 वाले ये पोस्ट है। इसमें टोटल 6 सीट। तो देखिएगा 64 और 6 कुल मिलाकर 70। तो बीपीएससी में फाइनली एक यहाँ पर देखिएगा ये जो पोस्ट है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी, तो यहाँ पर फाइनेंस डिपार्टमेंट से संबंधित पोस्ट है। तो इसमें क्वालिफिकेशन स्पेशल मांगा गया है, वाणिज्य यानी कॉमर्स से रिलेटेड हो गया, अर्थशास्त्र गणित या सांख्यिकी में यहाँ पर ग्रेजुएशन होना चाहिए। बाकी पोस्ट के लिए नॉर्मल क्वालिफिकेशन। और देखिएगा ग्रेजुएशन लेवल पर तो जो मूल नोटिफिकेशन 28 सितंबर वाला, इसमें देखिएगा बहुत सारे ऐसे पोस्ट है 1957 में जो यहाँ पर नॉर्मल क्वालिफिकेशन के आधार पर ही है। तो कुछ ही ऐसे स्पेशल पोस्ट है जिसमें आपको अर्थशास्त्र गणित वाणिज्य सांख्यिकी इन सभी विषय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो फाइनली यहाँ पर 70 सीट ऐड होकर के अब जो सीटों की संख्या हो गया है 2027। तो फाइनली देखिएगा बीपीएससी वैकेंसी 2000 आंकड़ा पार कर गया है। और आप में से CGL 4 वाले कौन कौन है, कौन कौन CGL 4 वैकेंसी की इंतजार कर रहे हैं। देखिए CGL 4 की वैकेंसी इस बार बिहार के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी आ रही है, इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। CGL 4 में भी आपको बहुत अधिक सीट देखने को मिलेगा। बीपीएससी में देखिएगा 2000 पार हो गया है। तो ये हो गया। अब चलिए यहाँ से आप सभी फॉर्म डेट के बारे में देखिए, सीट को लेकर तो यहाँ से आप सभी देख लिए। दूसरा नोटिस देखिएगा बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया हुआ जो कि OTR से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिएगा एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ पर आप सभी निम्न सुधार कर सकते हैं। देखिए सुधार में एडिट का मतलब ये नहीं है कि ऑल चीज़, बीपीएससी की ओर से अभी भी एडिट का ऑप्शन दिया गया है, तो सभी चीज़ों में नहीं दिया गया है। लेकिन अब ये है कि नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इन सभी चीज़ों में ना के बराबर स्टूडेंट का मिस्टेक हुआ होगा। और बीपीएससी का ये है यहाँ पर कि अगर हर चीज़ में दिया जाए तो फिर फर्जीवाड़ा ये सब चीज़ों का यहाँ पर चांस है। इसलिए यहाँ पर देखिएगा तो कुछ चीज़ों में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा निम्न सुधार आप कर सकते हैं। तो अपडेट डिटेल्स लिंक पर क्लिक कीजिएगा। OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में अंकित अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, 4 चीज़ आपका चेंज नहीं होगा।
यहाँ पर देखिएगा तो अन्य सभी कॉलमों में छोड़कर अन्य सभी कॉलमों में आप सुधार कर सकते हैं। सुधार कब से होगा? 19 अक्टूबर से। देखिए बीपीएससी की ओर से जो डेट दिया गया था 18 अक्टूबर तक, तो 18 अक्टूबर तक यहाँ पर जो है ये सब सुधार नहीं होगा। 19 अक्टूबर से आप सभी फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। और फॉर्म भरने का न्यू डेट क्या कुछ है, परीक्षा कब होगी, हर एक चीज़ के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। ये सुधार कैसे करना है, तो बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर देखिएगा अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का ये रहता है कि सर जी फॉर्म कहाँ से भरना है पता ही नहीं चलता। देखिए यहाँ पर लेफ्ट सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से बीपीएससी का एक नया वेबसाइट ओपन होगा, बीपीएससी ऑनलाइन। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिएगा फर्स्ट टाइम अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर OTR वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक है टू वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और बिल्कुल सावधानी से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन कीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको राइट सेक्शन में जब लॉगिन हो जाएगा डैशबोर्ड सेक्शन में, तो अपडेट डिटेल्स का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप क्लिक करके फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको फॉर्म में सुधार करने में समस्या आ रही है तो कमेंट कीजिए। एक वीडियो में हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप लॉगिन करके फुल प्रोसेस बता देंगे कैसे क्या आपको सुधार करना है हर एक चीज़ के बारे में। अभी चलिए आप सभी इस नोटिस को पूरा देखिए और भी चीज़ों के बारे में। देखिए 4 चीज़ आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, 4 चीज़ सुधार नहीं होगा। बाकी सभी चीज़ों में अब आप सुधार कर सकते हैं। ये देखिएगा तो 19 अक्टूबर से उपलब्ध रहेगा। और देखिए कुछ स्टूडेंट का ये है कि सर जी हम तो फॉर्म फिलअप कर लिए। अगर आप फॉर्म फिलअप कर लिए हैं तब भी आप 19 अक्टूबर से सुधार कर सकते हैं। जो फॉर्म नहीं भरे हैं अब अगर भरना चाहते तो भी आपके लिए समय है, तो आप एडिट करके सुधार करके फॉर्म भर सकते हैं। जो यहाँ पर फ़ोटो ये सब चीज़ें अपलोड कर लिए, पेमेंट कर लिया, फिर भी यहाँ पर सुधार करना चाहते हैं तो 19 अक्टूबर से एडिट का ऑप्शन रहेगा, अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करके आप सुधार कर सकते हैं। तीसरा ये देखिएगा यहाँ पर इसको लेकर कुछ स्टूडेंट को डाउट होगा, तो ये इसको समझ लीजिए। देखिए ये कैटेगरी को लेकर है। अब मान लीजिए कि आपने SC कैटेगरी फॉर्म में गलती से सिलेक्ट कर लिए थे, लेकिन आप आते हैं BC कैटेगरी में। तो अब अगर आप BC में अगर आप आते हैं रियल में, तो फिर क्या होगा कि आपको फॉर्म का फी अधिक देना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट का मेल फीमेल में भी मिस्टेक हुआ है, तो फीमेल के लिए देखिएगा तो बहुत कम फ़ी है और मेल के लिए अधिक फ़ी है। तो अगर आप ये सब चीज़ों में सुधार कीजिएगा तो फिर यहाँ पर आरक्षण कोटि जेंडर में अगर आप अपडेट करते हैं फिर उस अनुसार जो आपका रियल वाला है नया है, तो फिर जो भी फ़ी में अंतर होगा ये अंतर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं कीजिएगा तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये कैसे करना है तो इसको लेकर बीपीएससी की ओर से ऑफलाइन प्रक्रिया बताया गया। बैंक डिमांड ड्राफ्ट आपको यानी बैंक के माध्यम से आपको DD डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। यहाँ पर देखिएगा डिटेल्स है, सेक्रेटरी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना के माध्यम से यहाँ पर आपको इसके नाम पर DD बनाना है। और फिर आपको डिमांड ड्राफ्ट लिफाफे पर रजिस्ट्रेशन नंबर और 70वीं बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा लिख करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब चीज़ों स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। ये सिर्फ उसी कंडीशन में भेजना जिसका कैटेगरी चेंज होगा। कैटेगरी चेंज होने के कारण से अगर आपके फ़ी में अंतर हुआ है, यानी आपको अधिक फ़ी पेमेंट करना है 200-400 रुपये जो भी एक्स्ट्रा है, उस कंडीशन में आपको DD के माध्यम से पेमेंट करना पड़ेगा, बाकी के लिए नहीं है। अब चलिए चौथा चीज़ यहाँ पर देखिएगा ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु बाकी यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखा हुआ है तो इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हर एक चीज़ तो क्लियर में लिखा ही है, आपको समझ में आ जाएगा और यहाँ से आपको क्लियर हो गया। चौथा चीज़ देखिएगा यहाँ पर तो ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि देखिए पहले जो था 18 अक्टूबर, तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तारित अंतिम तिथि जो है 4 नवंबर तक कर दिया गया, यानी अच्छा खासा समय दिया गया। अब आप लोग बिल्कुल सावधानी से फॉर्म फिलअप कीजिए, गलती कुछ आपको नहीं करना है। अपडेट सुधार करने की तिथि जो है 19 अक्टूबर से यानी लेकर के 4 नवंबर तक, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आप सभी सुधार कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा एक और चीज़ है, संशोधित तिथि के उपरांत पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि विस्तारित नहीं की जाएगी, यानी दोबारा फॉर्म भरने का डेट ये सब चीज़ें नहीं बढ़ाया जाएगा। इसलिए आपके पास 4 नवंबर तक समय है, सावधानी से बिल्कुल फॉर्म फिलअप कीजिए जिससे किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। इसके बाद देखिएगा 23 सितंबर को जो भी विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, 1 अक्टूबर को OTR को लेकर जो भी यहाँ पर सूचना प्रकाशित की गई थी, ये सब चीज़ें सेम रहेगा। और ऑनलाइन आवेदन भरने, सबमिट करने, पेमेंट करने से पूर्व अभ्यर्थी जो भी चीज़ें आपका डिटेल्स है सारी सूचनाएं आपको चेक कर लेना है। अपडेट ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करके अपना त्रुटि सुधार कर लेना। अगर आप नहीं सुधार करते हैं तो भविष्य में अगर आप चाहिएगा कि फिर से सुधार का एडिट का ऑप्शन दिया जाए तो फिर आपके आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, यानी दोबारा एडिट का ऑप्शन अब आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। फाइनली देखिएगा तो बीपीएससी की ओर से एडिट का ऑप्शन दे दिया गया है। 19 अक्टूबर से लेकर के 4 नवंबर तक एडिट कर सकते हैं। फॉर्म भरने का लास्ट डेट जो है 4 नवंबर है। यहाँ पर ये पेमेंट को लेकर जो दिया हुआ है DD को लेकर, इसके बारे में भी अभी आप लोगों को क्लियर हो गया। इससे पहले आप लोगों को क्लियर कर दिए क्या कुछ ये कंडीशन है। इसके बाद देखिएगा एग्जाम को लेकर, देखिए इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप सभी कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। एडिट में अगर समस्या आ रही है तो एक वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या एडिट करना है फुल प्रोसेस क्लियर कर देंगे, फिर आप उस अनुसार एडिट कर लीजिएगा।
अब रही बात पीटी एग्जाम, देखिए पीटी एग्जाम बीपीएससी की ओर से पहले से देखिएगा तो जिला को जो लेटर लिखा गया 13 एवं 14 दिसंबर को लेकर, और ये देखिएगा तो पेपर में हर जगह न्यूज़ भी आया था। देखिए बीपीएससी अभी अपनी ओर से पूरी तैयारी इसी डेट को लेकर कर रही है, तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप सभी भी यही डेट को मान करके चलिए। अब आप सोचिएगा कि डेट बढ़ेगा, इन सभी चीज़ों में रहिएगा, तो फिर होगा क्या कि आप तैयारी नहीं कर पाइए। अगर बाई चांस डेट बढ़ता भी है, 2-4 दिनों का बढ़ेगा, तो उस 2-4 दिनों में कुछ खास आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो अभी यही समझिए कि इसी डेट में परीक्षा होने जा रही है, और बाकी फॉर्म को लेकर जो भी गाइडलाइंस इसको आपको अच्छे से फॉलो करना है।